17 साल का है। ये वो समय था जब कहा करते थे 8 बरस रो कुकर जिए, 13 बरस रो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ते की उम्र 8 साल है, सुअर की उम्र 13 साल है, क्षत्रिय 18 साल तक जीता है, उसके बाद भी जिए तो दिक मरने वाला है अभी। और अमर सिंह को जब तक कैंप से बुलाएंगे तब तक बावड़ा मरमूर आ जाएगा। तो उन्होंने पास में कोई सैनिक खड़ा था, खींच दिया जाए ताकि मृत्यु हो जाए इसकी। तो अमर सिंह को कहा बाला खींच दे, तो वो इतना मोटा था कि उसके बाला मार तो दिया, अमर सिंह ने बाहर नहीं निकले। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रख के खड़ा होता है, फिर बाला खींचता था। यहां पर प्रताप के बेटे हैं, नाम है उनका अमर सिंह। एक दिन अमर सिंह उधर शेरपुर की तरफ चले गए और शेरपुर की तरफ जाके देखा कैंप खाली, कैंप में कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बारे मुगल चले गए क्या? कैंप के पास में गए, जाके आवाज लगाई, रहीम जी, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, रहीम जी घर पे नहीं है। तो उनका कोई घर में जो पुरुष हो उसको भेजो, मुझे बात करनी है। कि कोई पुरुष नहीं है। उनका सच्ची? तुम बाहर आ जाओ सारी। तो रहीम जी के परिवार की सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया वो। आगे महाराणा प्रताप खड़े, उन्होंने देखा कि अमर सिंह आगे आगे आ रहा है, पीछे बेचारी महिलाएं रोती हुई सी आ रही है। तो उसने पूछा अमर से, भाई कौन है? आपके काम की बात नहीं, ये मैं देख लूंगा। मेरे अरे है कौन ये तो बता। उसने कहा वो रहीम जी है ना? कि हाँ। तो शिकार करने गए थे तो मैंने कर लिया। प्रताप को इस बात का पता चला। प्रताप ने पहले अमर सिंह को फटकारा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहन बेटियां सबकी एक समान होती है, उनके साथ इस प्रकार का कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए। फिर प्रताप उन महिलाओं को कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम आराम से बैठो, चाय नाश्ता करो, तुम्हें घर वापस पहुंचा दिया जाएगा। वापस घर पहुंचाते हैं, रहीम जी को लेटर लिख के भेजते हैं। रहीम जी को लिख के भेजते हैं कि रहीम जी आज ऐसा हुआ है, आइंदा से इस प्रकार से दोबारा कभी भी नहीं होगा। हम जब भी लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी करेंगे युद्ध के मैदान में आमने सामने आके करेंगे। महिलाओं बच्चों के साथ इस प्रकार का दोबारा बर्ताव हमारी तरफ से नहीं होगा। उस समय युद्धों में इस प्रकार की घटनाएं सामान्य चीज हुआ करती थी। और कोई राजा महिलाओं को वापस भेज देता है, आप सोचिए नैतिक चरित्र का कितना महान रहा होगा। एक सेनापति भेजा गया, सुल्तान खान। कौन भेजा गया? अकबर का अंकल लगता है, डाकी टाइप का आदमी सुल्तान खान। इंटेलिजेंट बंदा, कई युद्धों के अंदर लड़ा हुआ, एक्सपीरियंस वाला बंदा। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा, भाई क्या रीजन है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? और मुगलों की जो सेना यहाँ पे खड़ी थी मेवाड़ में, उसने कहा साहब वो पहाड़ों के अंदर है, हम पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं है, और उनका आराम से पहाड़ों में बैठे बैठे काम चल रहा है। उनके पास अनाज भी पहुंच जाते हैं, उनके पास धन भी पहुंच जाता है, उनके पास हथियार भी पहुंच जाता है। हम जाते हैं तो हमें मार कूट के वापस भगा देते हैं। तो उसने कहा इन पहाड़ों में अंदर घुसने के रास्ते कहां कहां से, जहां से उनके पास सप्लाई पहुंचती है? चारों तरफ से रास्ते हैं और आसपास के सब लोग उनका सहयोग और करते हैं। जैसे उन्होंने कहा साहब उदयपुर की तरफ उनका एक रास्ता खुलता है, देबारी। कौन सा खुलता है? डूंगरपुर की तरफ उनका एक रास्ता खुलता है, देवल। पाली की तरफ उनका एक रास्ता खुलता है, देसुरी। अजमेर की तरफ उनका एक रास्ता खुलता है, दिवेर। और सबसे बड़ा रास्ता तो अजमेर वाला ही है सर, दिवेर, क्योंकि इस अजमेर वाले रास्ते से अपना सामान भी आता है। तो अपने सामान को लूटते हैं बीच में, तो अपना सामान ही नहीं आ पाता, इसलिए हम तो मरते हैं भूखे, ये करते हैं अंदर मजे, इसलिए लड़े कैसे सर? तो सुल्तान खाने का रास्ते बंद करो, सारे रास्ते ब्लॉक कर दो। रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो इनके पास अंदर सप्लाई पहुंचेगी नहीं, फिर या तो अंदर भूखे पैसे मरेंगे या लड़ने आएंगे, वापस साके जैसी कंडीशन उत्पन्न की जाए। ये ठीक है, उसने चारों रास्ते ब्लॉक किए, देबारी, देवल, देसुरी और दिवेर। खुद बैठ गया, अपना सामान इधर से आता है, हाँ इधर से लूटते हैं, मैं खुद बैठा हूं। अब सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा हुआ है? दिवेर। अब अंदर की हालत खराब, अंदर सप्लाई जानी हो गई बंद, मुगलों के पास सप्लाई आराम से आ रही, तो मुगलों की स्थिति अब अच्छी, मेवाड़ वालों की स्थिति अच्छी नहीं है। दशहरे का दिन है, 1582 का साल है, दशहरे का दिन है। दशहरे पे अपने राजा महाराजा पक्की लड़ाइयां करते, भले छोटी मोटी लड़ाई करो पर दशहरे को लड़ाइयां होती, इसलिए आज भी हम कहते हैं दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है, तो हथियार लड़ाई में काम आएंगे। दशहरे वाली जो लड़ाइयां होती है उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोलते? हथियारों पे टीके लगाओ, हथियारों पे तिलक लगाओ, हथियारों की पूजा करो, उसके बाद जो युद्ध किए जाए उनको युद्धों क्या बोलते? टीका। पहाड़ों में बैठ के महाराणा प्रताप दशहरे के दिन 1582 के साल में हथियारों की पूजा कर रहे हैं। हथियारों की पूजा करने के बाद कहा कि अब दुश्मन से लोहा लिया जाए, दुश्मन से लड़ा जाए, क्योंकि तलवार यदि म्यान से बाहर निकली है अंदर तभी डाली जाए जब खून लगे। खून दुश्मन का लगाया जाए और तो किसका लगाया जाए? तो कहां हमला करें? मंत्रियों ने कहा सर देवल की तरफ कर लेते हैं, ताकि डूंगरपुर वाला रास्ता भी खुल जाएगा, दुश्मन से लड़ाई भी हो जाएगी। किसी ने कहा नहीं सर उदयपुर वाला रास्ता खोलते हैं, देबारी खोल लेते हैं। किसी ने कहा पाली वाला घाट खोल लेते हैं, देसुरी खोल लेते हैं। प्रताप ने कहा दिवेर पे क्यों ना करें? सर दिवेल पे मुगलों की नफरी ज्यादा है, नफरी मतलब सेना, मुगलों की सेना ज्यादा, और वहां सेनापति खुद बैठा है सुल्तान खान, इसलिए वहां चांस सर कम है, वहां अपने हार जाएंगे सर।
बाकी जगह जीतने के चांस ज्यादा है आपने। प्रताप ने कहा कि यदि वहां चांस कम है, इसका मतलब मुगलों के चांस ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब मुगल कॉन्फिडेंट होंगे वहां पे भयंकर की, यहाँ तो हम हार ही नहीं सकते, यहाँ तो यहीं पे करते हैं। दिवेर में हमला किया गया, एक भी मुगल सैनिक को जिंदा नहीं छोड़ा गया, या तो मार दिया गया या 36,000 के आसपास ने सरेंडर किया पूरे मेवाड़ में कि काली गाय है, आइंदा से हम तो आएंगे नहीं मेवाड़ की तरफ। कहते सुल्तान खान लड़ रहा था घोड़े पे बैठ के, अमर सिंह भला मारता है सुल्तान खान के आर पार निकाल देता है। वास्तव में दिवेर का युद्ध अमर सिंह की बहादुरी के लिए याद किया जाना चाहिए। मैं कभी नहीं समझ पाया कि राजस्थान के बच्चे दिवेर के युद्ध के बारे में क्यों नहीं जानते। पूरी मुगलों की सेना काट दी गई थी, या भागे थे, या सरेंडर किया था, या मार दिए गए थे। ये उस अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। इस अमर सिंह के बारे में हमें बचपन से ये सिखाया गया कि घास फूस की रोटी खाता था। हमें बचपन से कविताएं याद करवाई गई कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि अमर सिंह एक दिन बेटा बेटा घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, और अमर सिंह रोने लग गया, अरे मेरी तो रोटी छीन गई। और ये घटना कब की? फिर हम कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तब वो घास की रोटी खा रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कि 1576। मतलब 1576 में अमर सिंह इतना छोटा सा बच्चा है कि उसके हाथ से घास की रोटी वन बिलाव छीन के भाग जाता है। और 1580 में शेरपुर के अंदर वो ये भी जानता है कि किसको लेके जाना है और किसको छोड़ के जाना है। और 2 साल बाद 1582 में वो मुगलों के सेनापति को भाला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। कौन सी दुनिया में जीते लोग? इतिहास तथ्यों पर है, इतिहास वास्तविकताओं पर है, इतिहास कविताएं और कहानियां नहीं है। मैं आज सुबह वाली क्लास में आप कह रहा था कि उदय सिंह के पोता हुआ था तब उदयपुर की स्थापना हुई। वो पोता अमर सिंह है। वो पोता कौन है? इसका मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 1559। यदि अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ है तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम उसकी उम्र कितनी है? 17 साल। वो 17 साल का है। ये वो समय था जब कहा करते थे 8 बरस रो कुकर जिए, 13 बरस रो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ते की उम्र 8 साल है, सुअर की उम्र 13 साल है, क्षत्रिय 18 साल तक जीता है, उसके बाद भी जिए तो धिक्कार है। हल्दी घाटी युद्ध के समय वो उदयपुर के राजमहलों की रक्षा कर रहा था, वो परिवार को बचा रहा था कि मैं उधर देख लूंगा तुम उधर देख लोगे। हमने एक इतने बड़े योद्धा को घास फूस की रोटी तक सीमित करके रख दिया। इसलिए घास फूस की तमाम कहानियां झूठी है। ये कविताएं हैं, कविताएं अच्छी है। मैं कन्हैयालाल सेठिया का फैन हूं, वो प्रातः स्मरणीय है। उस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रताप को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, पर वो इतिहास नहीं है। इतिहास बहुत अलग चीज है। न तो उदय सिंह घास फूस की टोकरी में गए थे, ना अमर सिंह ने घास फूस की रोटी खाई है। बस कहते हैं जब मुगलों की सेना भाग गई थी, जो घायल पड़े थे उनको इलाज के लिए उठा उठा के ला रहे थे। महाराणा प्रताप को पता चला कि सुल्तान खान घायलों में पड़ा हुआ है, अंतिम समय नजदीक है, बस तड़फ रहा है, कराह रहा है। इसलिए महाराणा प्रताप खुद सुल्तान खान से मिलने के लिए गए। सेनापति है, बड़ा सेनापति, कोई बात नहीं, दुश्मन है। सुल्तान खान के पास गए, सुल्तान खान को पूछा भाई मरने वाला है, पानी पिलाने के लिए गए। पूछा उससे कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो उसने कहा उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारा। मैं सुल्तान खान हूं, किसी छोटे मोटे को तो बटके भर लूं तो खा जाऊं मैं, सब मेरे भला मारा है, आर पार निकाला है। कौन है ऐसा योद्धा? प्रताप को लगा रही है मरने वाला है अभी, और अमर सिंह को जब तक कैंप से बुलाएंगे तब तक बावड़ा मरमूर आ जाएगा। तो उन्होंने पास में कोई सैनिक खड़ा था, उस सैनिक को कहा ये था, इसने मारा था। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था, इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, सही से बताओ कौन था। तो अमर सिंह को बुलाया गया। अमर सिंह को बुला के प्रताप ने कहा कि मेरे वाला ही था। सुल्तान खान ने कहा था तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो। उसकी आंखें बंद होने वाली सी होती है, तो प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं। मरते हुए आदमी गंगा जल दिया जाए, माना जाता है ऐसा, गंगा जल इसके मुंह में डाला जाए। गंगा जल वगैरह डाल दिया गया, तो उसकी सांस नहीं निकले, उसका खून वो भाला अंदर धंस गया। उसके होता क्या है, आप जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आपका ब्लड लॉस होता है, इसलिए व्यक्ति की डेथ होती है। लेकिन वो ब्लड निकल ही नहीं रहा, बहुत धीरे 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 निकला। जब तक पूरा ब्लड नहीं निकलेगा तब तक पूरी सांस जाएगी नहीं। तो 2 ही तरीके हैं कि आप भाला खींच लिया जाए, या तो या बाद में धीरे धीरे जैसे आप मरोगे। तो प्रताप ने कहा मरने वाला तो भाई तड़प तड़प के मर रहा है, इससे अच्छा इसका भाला खींच दिया जाए ताकि मृत्यु हो जाए इसकी। तो अमर सिंह को कहा भाला खींच दे। तो वो इतना मोटा था कि उसके भाला मार तो दिया अमर सिंह ने, बाहर नहीं निकले। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रख के खड़ा होता है, फिर भाला खींचता था, उसका भाला निकलता था, वो मरता है। तो कौन सेनापति था वो? सुल्तान खान। जेम्सटोड इस युद्ध के बारे में कहता है कि मेवाड़ का मैराथन था। क्या था मेवाड़ का? अकबर के दरबार तक पहुंचे कि भाई साहब सुल्तान खान को नंगा कर दिया उन्होंने वहां, और मुगलों की आर्मी सरेंडर कर गई पूरी की पूरी। अकबर ने कहा बदला लेने के लिए जाओ, पर अब कोई सेनापति बदला लेने के लिए आने के लिए तैयार है
तो बोला यार मौत के मुंह में कौन जाए। तो फाइनली एक सेनापति जगन्नाथ कछवाहा, कौन तैयार हुआ? आमेर वाला ये सेनापति, इसने कहा मैं चला जाऊंगा। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा मुगल सेनापति के रूप में इधर अटैक करता है। 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है, नए महाराणा बनते हैं। उन महाराणा का नाम क्या है? अमर सिंह फर्स्ट। मुगल बादशाह अकबर है, और अकबर को लगा कि यार उदय सिंह ने मेरी बात नहीं मानी, प्रताप ने मेरी बात नहीं मानी, क्या पता अमर सिंह मान जाए। इसलिए इस बार अकबर ने किस पर अटैक किया? इसका मतलब कोई पूछे अकबर मेवाड़ के कौन कौन से महाराणाओं से लड़ा था? उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। किस किस से? अमर सिंह का आओ तुम। इस आदमी ने मुगलों को 17 युद्ध रहे हैं। कितने युद्ध रहे हैं? बरगद के नीचे छोटे फल फूल खिलते नहीं है। महाराणा प्रताप इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अमर सिंह के बारे में हम जान ही नहीं पाए, कि वो व्यक्तित्व अपने आप में इतना विशाल है कि अमर सिंह प्रताप के नीचे दब गए। इसलिए अमर सिंह की स्वतंत्र रूप से कोई भी बात करता। अब अकबर मर गया उधर, अकबर पूरी जिंदगी ये सोचता रहा कि मेवाड़ का कोई राणा मेरे से बातचीत कर ले, लेकिन किसी ने भी उसकी बात मानी। अकबर के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर का तो एक ही सपना है, मेवाड़ बात कर ले, क्योंकि बाकी पूरा भारत तो उसके बाप से ही कर गया। कौन बचा हुआ है? मेवाड़ बचा हुआ है। इसलिए जहांगीर ने अपना पूरा का पूरा जो सेना थी वो किधर लगा दी? 10 साल लड़ाइयां चली है, 1605 से 1615। कब से कब तक? अकबर 1605 में मरा, तो जहांगीर कब बना? 1605। 1615 तक जहांगीर ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अमर सिंह संधि करने के लिए तैयार है। जहांगीर को लगा मरा दिया, तो जहांगीर खुद राजस्थान आता, अजमेर। कहां पर आता है? साथ में अपने सबसे योग्य बेटे को लाता, खुर्रम। किसको लेकर आता है? जिसको आप बाद में शाहजहां के नाम से जानते हो। किसको जानते हो? और उसने खुर्रम कहा कि जा बेटे मेवाड़ जा, और इस बार तू मेवाड़ को जीत के आ। खुर्रम मेवाड़ जाता है। खुर्रम मेवाड़ में जाके उन तमाम सेनापतियों को इकट्ठा करता है जो मेवाड़ में भले जीते हो भले हारे हो। उन सेनापतियों को इकट्ठा करके था, भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, हम मेवाड़ क्यों नहीं जीत पा रहे? 1568 में 67-68 में उदय सिंह पर आक्रमण किया था, तब से लेके 1615 आ गया, लगभग 50 साल का टाइम। मेवाड़ एक अकेली रियासत पूरे भारत के मुगल बादशाह से लड़ रही है, भिड़ रही है, जूझ रही है। संसाधन कहां से आते हैं? ये मरने कटने की जिजीविसाई जीवड़ता कहां से आती है? ये लोग संधि करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ऐसा क्या है इनके पास में? खुर्रम के सेनापतियों ने खुर्रम को बताया कि साहब इनके साथ जनता है। इनके साथ क्या है? बाकी युद्ध कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि सांगा की सेना और बाबर की सेना। कि खातोली का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना। अब लड़ाइयां ये नहीं है सर, अब लड़ाइयां ये है कि मुगलों की सेना और मेवाड़ की जनता। और जिस देश की जनता जाग जाती है सर, वहां जीतना संभव नहीं हो पाता है। और उन सेनापतियों ने, उस सेना ने कहा कि साहब हालत यह है कि हम पहाड़ों में पकड़ने के लिए अमर सिंह को जाते हैं, उससे पहले जनता उसको मैसेज करती है कि मुगल किस रास्ते से आ रहे हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, लोकेशन चेंज करके हम पे अटैक करता है, अपनी सेना पहाड़ में रह जाती है, वापस नहीं आ पाती। इसलिए अगली बार जब सेना को पकड़ने के लिए जाओ तो बाबड़े सैनिक डरते हैं। हालत यह है कि हम जिस किसी गांव से गुजरते हैं, गांव वाले पानी नहीं पिलाते सर। नफरत है इनकी आंखों में, नफरत केवल हमारे प्रति और कुछ ही नहीं है। कहीं खाना खाने को मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, उल्टे अपने सैनिक कम हो तो ये भील आके कहीं ना कहीं से खाना और पीना दोनों छीन के चले जाते हैं। और सर पहाड़ पेड़ों पे टंगे रहते हैं, कहां से तीर आ जाएगा कुछ नहीं पता है। जैसे जैसे राम जी करके जीवते घूम रहे हैं यहाँ पे, आपको जो पकड़ नहीं पाए, आपको तो ऑर्डर देना होता है जाओ पकड़ के लाओ, जीव हमारा जाने सर क्या बीत